हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्राजक्ता महाजनी। आज हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट कैसे मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट का मतलब है कि आप मार्जिन कमाते हैं। अगर आपका कोई साड़ियों का बिजनेस है तो आप साड़ी जो है 1000 में खरीदते हैं और 2000 में बेचते हैं, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिट कितना हुआ? 1000 रुपए का। तो वैसे ही अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में देखें तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में प्रोडक्ट जो है वो डिमांड के हिसाब से कोई कम कंपटीशन वाला प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते हैं, कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते हैं और डिमांड के हिसाब से उसे सप्लाई करते हैं, तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा ओनियन एक्सपोर्ट होता है, तो ओनियन का जो है वो रेट जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, प्राइसेस कम ज्यादा होते रहते हैं। तो अगर आप इसी ओनियन का ऑयल बनाते हैं, हेयर ऑयल बनता है आजकल, वो बनाते हैं, तो या फिर आप उसका ओनियन पाउडर बनाते हैं, तो आपको इसमें फिक्स रेट मिलता है और आपको फिक्स प्रॉफिट भी मिलता है। वैसे ही आजकल दवाइयाँ भी ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, तो आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो हमेशा ट्रेंड में होते हैं, जैसे कि नए नए कपड़े आते हैं, नए नए डिजाइन के इमिटेशन ज्वेलरी आती है, नए नए लेदर गुड्स आते हैं, तो इसमें हमेशा डिमांड रहती है और ये हमेशा डिमांड में रहने वाले प्रोडक्ट्स है, तो ये प्रॉफिट देते हैं। हमारे यहाँ से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट होती है, सीरियल्स एक्सपोर्ट होते हैं, तो इसमें भी आप अगर देखें कहाँ पे डिमांड ज्यादा है और वहाँ सप्लाई करें तो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरी चीज ये कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे एक्सपोर्ट के बिजनेस में सब्सिडी देता है, तो और एक्सपोर्ट करने पर आपको जीएसटी भी नहीं लगता। तो ये दोनों चीजें जो है इससे आपका पैसा सेव होता है। अगर यहाँ पे आपने जीएसटी पे भी किया है तो गवर्नमेंट आपको रिफंड दे देती है अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो लोकल बिजनेस से ज्यादा हमें इसमें फायदा है। ये सेव जो हो रहा है आपका पैसा, ये आपकी सेविंग ही एक प्रकार का प्रॉफिट ही है। तीसरी चीज ये बताना चाहती हूँ, जब आप बैंक सिलेक्ट करें करंट अकाउंट के लिए, तो आप वहाँ पे 2-3 बैंक जाकर चेक करें कि कौन से बैंक में आपको डॉलर टू रुपीज या फिर रुपीज टू डॉलर का कन्वर्जन रेट जो होता है वो कहाँ पे आपको कम मिल रहा है, कहाँ पे जाना आपको सुटेबल है, वो चेक करके अगर आप बैंक सिलेक्ट करते हैं तो उसमें भी आपका थोड़ा पैसा जो है वो सेव हो सकता है। तो ये भी एक प्रकार का प्रॉफिट ही है। अगर ये सारी चीजें ध्यान में रखकर आप बिजनेस करोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे। हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि आप कोई मिलावटी सामान जो है वो एक्सपोर्ट करो, कुछ अच्छा प्रोडक्ट सैंपल के लिए दिखाओ और कुछ दूसरा ही प्रोडक्ट भेज दो, ऐसा नहीं करना है। हमें लीगली एक्सेप्टेड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हमें अच्छा एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है। तो ये सारी चीजें देखकर, मतलब कि किसका डिमांड ज्यादा है, कौन सा प्रोडक्ट नया है, इनोवेटिव है, कहाँ पे कंपटीशन कम है, ये देखकर आप बिजनेस करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये सारे टेक्निक सीखने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं और आपको बिजनेस में सपोर्ट भी करते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।